ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਲਏ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਿੱਕੇ। ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਲਏ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਿੱਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸੱਚ ਧਿਆਇਂਦਾ, ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕੇ। ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਲਏ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਿੱਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸੱਚ ਧਿਆਇਂਦਾ, ਸੱਚ सच्चा सतगुरु इक्के। ये पवित्र वचन श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 304 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सच सच्चा सब तू वड्डा है, सो लए जिस सतगुरु टिक्के। मनुष्य जन्म से पहले जाने कितनी जूनियों से होकर आया है प्राणी। उन जूनियों में केवल खाना था, सोना था और वासना पूर्ति थी। मनुष्य जन्म सिर्फ मिला ही इसीलिए है कि परमात्मा का नाम जप लिया जाए और फिर जूनियों के चक्कर में ना फंसे। चाहे इस संसार में जीते हुए मनुष्य के जीवन में संपन्नता हो या दरिद्रता हो, सुख शांति हो या चिंता कलेश हो, तंदुरुस्ती हो या बीमारी हो, महलों में रहे या झोपड़ी में रहे, लेकिन जिस कार्य के लिए परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म दिया है, परमात्मा का नाम जपने के लिए, वो कार्य परमात्मा से प्रार्थना करके, सतगुरु से प्रार्थना करके ये कार्य जरूर पूरा हो जाए। ये परमात्मा से हमारी हमेशा विनती रहनी चाहिए, सतगुरु से ये हमारी हमेशा विनती रहनी चाहिए। सच सच्चा सब तू वड्डा है। सच सच्चा, परमात्मा सच हैं, सब तू वड्डा है, सबसे बड़े हैं। सो लए, वो ले लेते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं परमात्मा को, उनका परमात्मा से मिलन हो जाता है। जिस सतगुरु टिक्के, जिसके माथे पे सतगुरु अपना शिक्षा रूपी, उपदेश रूपी टिक्का लगा देते हैं, जिसके भाग्य उघड़ आते हैं, परमात्मा ही जन्म से पूर्व जिसके भाग्य में लिख देते हैं, और जो सतगुरु की शरण प्राप्त कर लेता है, सतगुरु की सेवा करके सतगुरु का शिक्षा प्राप्त कर लेता है, सतगुरु का उपदेश प्राप्त कर लेता है, सतगुरु की कृपा प्राप्त कर लेता है, वो ही परमात्मा को पा लेता है, वो ही परमात्मा का नाम पा पाता है, उस ही का परमात्मा के साथ एकाकार होता है। सच सच्चा सब तू वड्डा है, परमात्मा सत्य हैं, वो सबसे बड़े हैं। सो लए जिस सतगुरु टिक्के, जिसके माथे पे सतगुरु ने अपना उपदेश रूपी टीका लगा दिया है, वो ही परमात्मा से को पा पाते हैं, परमात्मा से उनका मिलन हो पाता है। सो सतगुर जे सच ध्याइंदा। सतगुरु कौन है? जो हमेशा ही सच का ध्यान करते हैं, हमेशा ही परमात्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। उनका कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब उनके मन में परमात्मा का ध्यान ना हो। सो सतगुर जे सच ध्याइंदा,
जो सच का ध्यान करते हैं, जो परमात्मा का ध्यान करते हैं। सच सच्चा सतगुरु इक्के। और सतगुरु और परमात्मा एक रूप ही हो गए हैं, क्योंकि सतगुरु के मन में हर समय परमात्मा है और सतगुरु परमात्मा का ही रूप हो गए हैं। सो सतगुरु जे सच ध्यानदा, सच सच्चा सतगुरु इक्के। सच सच्चा परमात्मा और सतगुरु एक ही रूप हो गए हैं, सच सच्चा सतगुरु इक्के। सो सतगुरु जे सच ध्यानदा, सच सच्चा सतगुरु इक्के, सोई सतगुरु पुरख है। जिन पंजे दूत कीते वस छिक्के। पंजाबी में एक हिंदी में जो शब्द है खींचना, उसको पंजाबी में छिकना कहते हैं। जिन पंजे दूत कीते वस छिक्के, सोई सतगुरु पुरख है। सतगुरु पुरख कौन है? वो ही हैं सतगुरु पुरख। सोई सतगुरु पुरख हैं, वो ही सतगुरु पुरख हैं। जिन पंजे दूत, जिन्होंने पांचों दूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कीते वस छिक्के, खींच के कस के बांध लिए हैं और अपने बस में कर लिए हैं। कीते वस, अपने बस में कर लिए हैं। छिक्के, खींच के बांध लिए हैं, कस के बांध लिए हैं, अपने बस में कर लिए हैं। सोई सतगुरु पुरख हैं। अब उन पांचों विकारों की, पांचों दूतों की मर्जी नहीं चलती है, वो सतगुरु के बस में हैं। सो सतगुरु पुरख है। जिन पंजे दूत, पांचों दूत कीते वस छिक्के, जे बिन सतगुरु सेवे आप गणाएंदे। जो सतगुरु की सेवा तो करते नहीं हैं, जे बिन सतगुरु सेवे, जो सतगुरु की सेवा नहीं करते, आप गणाएंदे और अपना आप जतलाते हैं कि मेरे अंदर ये विशेषता है कि मुझे तो किसी सतगुरु की ज़रूरत है ही नहीं, मैं परमात्मा का नाम जपूंगा मुक्त हो जाऊंगा, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की सेवा करने की। जो बिन सतगुरु सेवे आप गणाएंदे, अपना आप जताते हैं। तिन अंदर कूड़, उनके हृदय के अंदर कूड़ है, झूठ है। तिन अंदर कूड़, उनके हृदय के अंदर झूठ है। फिट फिट मुंह फिक्के, मुंह फिक्के, उनके चेहरे रूखे हैं, उनके चेहरे भ्रष्ट हैं। जो सतगुरु की सेवा में रहते हैं, जो परमात्मा का नाम जपते हैं और सारा श्रेय सतगुरु को देते हैं, सारा श्रेय परमात्मा को देते हैं, उनके चेहरे पे परमात्मा के नाम की लाली होती है। और जो अपना आप जताते हैं सतगुरु की सेवा के बिना, उनके चेहरे भ्रिष्टे हुए दिखाई देते हैं, रूखे चेहरे होते हैं, फिक्के चेहरे होते हैं। और फिट और ऐसे फिक्के चेहरे वालों को सभी फिटकार करते हैं, सभी धिक्कार करते हैं। ऐसे लोगों को जो सतगुरु की सेवा ना करें और अपने आप को जताते हैं कि मैं ही समर्थ हूँ, मैं खुद ही कर लूँगा, ऐसे लोगों के पास कोई बैठना भी नहीं चाहता। ऐसे लोगों को सब धिक्कारते हैं, फिटकारते हैं, इसका अर्थ है धिक्कारते हैं। जे बिन सतगुरु सेवे आप गणाएंदे, तिन अंदर कूड़ फिट मुंह फिक्के रूखे चेहरे। ओए बोले किसे ना भावनी, मुंह काले सतगुरु ते चुक्के। इस जन्म में जो सतगुरु की शरण में जाने से चूक गए हैं, सतगुरु ते चुक्के, जो सतगुरु की शरण में जाने से चूक गए हैं, ओ बोले किसे ना भावनी, उनका बोला हुआ किसी को नहीं भाता। ओए बोले किसे ना भावनी, उनका बोला हुआ किसी को नहीं भाता। मुंह काले, उनके चेहरे भ्रष्ट चेहरे हैं, रूखे चेहरे हैं, जिनको देख के समझ आता है कि ये व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति है। ओए बोले किसे ना भावनी, मुंह काले सतगुरु ते चुक्के, जे बिन सतगुरु सेवे आप गणाएंदे, तिन अंदर कूड़, जे बिन सतगुरु सेवे आप गणाएंदे, तिन अंदर कूड़ फिट मुंह फिक्के।
ओए बोले किसे न भावनी, मुंह काले सतगुरु ते चुके। श्लोक महला चौथा। महला चौथा गुरु रामदास जी की वाणी। हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसाणी लाया। गुरमुख बकश जमाइयन, मनमुखी मूल गवाया। मनमुखी मूल गवाया। हर प्रभ का सब खेत है। ये सारा संसार परमात्मा का खेत है, एग्रीकल्चरल फील्ड है। हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसाणी लाया। सारे प्राणियों को परमात्मा ने इस फील्ड में, खेती में लगा दिया है, किरसानी में लगा दिया है, किरसानी में लगा दिया है। हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसानी लाया। सबको खेती में लगा दिया है। ये सारा संसार परमात्मा का खेत है और सारे प्राणी इसमें खेती कर रहे हैं। गुरमुखी बकश जमाइयन, जो तो ये इस संसार का ये जो खेत है, क्योंकि वो जो स्थिति थी कि जो पिछली जूनियों में जैसे जीवन चला गया, अब हर हाल में इस मनुष्य जन्म में हर हाल में परमात्मा के नाम का बीज बोना है। और ये जो हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसाणी लाया। अब सारे प्राणियों को खेती करनी है और एक ही खेती करनी है, परमात्मा के नाम के बीज की खेती करनी है। और हालात कैसे भी हों, जो पहले बताया गया है कि चाहे संपन्नता हो, दरिद्रता हो, सुख शांति हो, चिंता क्लेश हो, तंदुरुस्ती हो, बीमारी हो, महलों में रहना हो या झोपड़ियों में रहना हो, ये परमात्मा के नाम का बीज इस खेत में बोना ही है। हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसाणी लाया। गुरमुख बकश जमाइयन, और जो गुरमुख हो गए, जो सतगुरु की शरण में चले गए, सतगुरु के उपदेश को जिन्होंने शिरोधार्य कर लिया, उन्होंने सतगुरु से प्रार्थना करके इस नाम के बीज को बोया। गुरमुख बकश जमाइयन। अब उनके ऊपर जो गुरु की शरण में है, गुरु की सेवा करी, गुरु के उपदेश को पूरी तरह से जीवन में अपनाया, तो उन्होंने ये जो बीज बोया है, गुरु की बख्शिश से, गुरु की कृपा से ये बीज जम पड़ा, ये बीज उग गया। गुरमुख बकश जमाइयन। बख्श कृपा, गुरु की कृपा से, जमाइयन पंजाबी में कहते हैं जमाना या जमना, तो ये उगाने के लिए शब्द है कि गुरमुख बकश जमाइयन। जो गुरमुख हो गए, उन्होंने सतगुरु की कृपा लेके इस बीज को बोया और ये उग पड़ा। गुरमुख बकश जमाइयन, मनमुखी मूल गवाया। और जो मन के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो अपने आप को गणाते हैं, उनकी स्थिति ये हो गई कि उन्होंने ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये मूल ही गंवा लिया अपना। जो मिला था जीवन, वो मूल ही गंवा लिया। और आगे खेती तो करनी क्या थी, और उस खेती को, उस बीज को बो के उसमें नाम धन इकट्ठा करना था, लाभ प्राप्त करना था, वो तो दूर की बात, उन्होंने तो अपना मूल ही गंवा लिया। उनका तो मनुष्य जन्म ही व्यर्थ चला गया। गुरमुख बकश जमाइयन, मनमुखी मूल गवाया। सबको बीजे आपने भले नो। हर कोई परमात्मा के नाम का बीज अपने भले के लिए बो रहा है। सबको बीजे, हर कोई बीज रहा है, आपने भले नो, अपने भले के लिए। हर भावे सो खेत जमाया। जो हरि को भा जाता है, उसी का बीज बोया हुआ उगता है। सो खेत जमाया, उसी की खेती पनपती है। जो हरि को भा जाता है,
सबको बीजे आपने भले नो, हर भावे जो हरि को भा जाता है, सो खेत जमाया उसी की खेती उगती है, उसी के नाम का बीज बोया हुआ प्रफुल्लित होता है। गुरसिक्खी हर अमृत बीजया, हर अमृत नाम फल अमृत पाया। क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही ये बीज जमेगा, ये बीज प्रफुल्लित होगा। तो गुरसिक्खी हर अमृत बीजया। अब जो गुरु के शिष्य हैं, उन्होंने गुरु की सेवा करते हुए इस नाम के बीज को बोया, जो अमृत नाम है, जो नाम अमृत है, इसके बीज को बोया। गुरसिक्खी हर अमृत बीजया। गुरु के शिष्यों ने परमात्मा का नाम जो अमृत है, जो अमर करने वाला नाम है, उसको बीजा। गुरसिक्खी हर अमृत बीजया, हर अमृत नाम फल पाया। अब उन्होंने जब ये बीज बोया, गुरु की शरण में रहे, गुरु के उपदेश को माना, उनके जीवन में गुरु एक धुरी है और उस धुरी के अराउंड उनका जीवन रिवॉल्व करता रहा है। तो ऐसे लोगों का जो है अमृत नाम फल उन्हें मिला और जो उनका आत्मिक जीवन पनपा। हर अमृत नाम फल अमृत पाया। अमृत से अर्थ है आत्मिक जीवन देने वाला जो नाम है, वो उन्हें मिल गया और उनके पास उनका आत्मिक जीवन पनप गया। गुरसिक्खी हर अमृत बीजया। परमात्मा के नाम जो अमर करने वाला है, उसका बीज बोया, हर अमृत नाम फल अमृत पाया। और ये जो फल स्वरूप उन्होंने ये नाम अमृत उनके जीवन में फल के रूप में टिक गया। अब उनकी ये स्थिति हो गई कि स्वतः ही उनकी सांसों में परमात्मा का नाम चलता है। क्योंकि जब उन्होंने ये बीज बोया था, गुरु की सेवा करके बोया था, गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीते हुए बोया था, इसलिए उनका ये जो नाम अमृत का बीज है, ये ऐसा पनपा है कि अब उन्हें इस नाम को जपने के लिए कोई विशेष प्रयत्न ही नहीं करने पड़ते। उन्हें ये मिल गया है, हर अमृत नाम फल पाया, वो उन्होंने इसे पा लिया है। अब उनकी सांसों के साथ ही ये चलता रहता है। गुरसिक्खी हर अमृत बीजया, हर अमृत नाम फल अमृत पाया। जम चूहा किरस नित कुरकदा। जो खेती जब बोई जाती है, उसमें जो चूहा है वो खेती को कुतर जाता है। अब जो तो मनमुख हैं, जो गुरु की शरण में नहीं गए, जो अपना आप जताते रहे, जम चूहा, उनकी जो फसल है उसको विषय विकार रूपी चूहे कुतर जाते हैं। उनका जो बीज बोया जाता है, उस बीज ने पनपना तो क्या होता है, उस बीज को ही वो चूहे खा जाते हैं। जम चूहा, ये जो विषय विकार हैं, ये आत्मिक जीवन के लिए जम हैं, मृत्यु हैं। जम चूहा किरस, किरस मीन्स खेती, नित कुरकदा, खेती को नित्य ही कुतरता है। जम चूहा किरस नित्य कुरकदा, हर करते मार कढ़ाया। हर करते मार कढ़ाया। जो गुरमुख हैं, वो जब नाम के बीज की खेती कर रहे हैं, तो इस जम रूपी चूहे को परमात्मा मार के भगा देते हैं। हर करते, जो हरि जो सृजनहार हैं, करता हैं, मार कढ़ाया, इसको उनकी खेत में से मार के बाहर निकाल देते हैं। और जो मनमुख होते हैं, उनकी खेती को ये कुतर जाता है। जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करते मार कढ़ाया। किरसाणी जम्मी भाव कर, हर बोहल बकश जमाया।
भाव कर, जिनके अंदर भावना थी, जिनके अंदर श्रद्धा थी गुरु के उपदेश के प्रति, गुरु का उपदेश जिनके लिए आकाशवाणी ही रहा है, गुरु का उपदेश जिनके लिए परमात्मा का आदेश रहा है। किरसाणी जम्मी भाव कर, उन्हीं की खेती जमी है, उन्हीं की ही खेती उगी है, उन्हीं की ही खेती पनपी है। किरसाणी जम्मी भाव कर, जिनके अंदर भावना थी, श्रद्धा थी। हर बोहल बकस जमाया। अब क्या हुआ कि उनकी जब खेती पनप गई, जब फसल काटी गई और फसल को इकट्ठा किया, तो उनकी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा फसल इकट्ठी हुई। उनका जो नाम का धन है उनके जीवन में इतना इकट्ठा हुआ कि उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी कि जैसे कि एक बीज बोया जाता है, उसका जो पेड़ बनता है, तो उस पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं, उन फलों के अंदर जाने कितने बीज होते हैं। वो तो समय समय पर गुरु की प्रार्थना करके नाम के बीज बोते चले गए और नाम के जो पेड़ हैं वो उगते चले गए। अब व्यक्ति कहाँ तक कल्पना करे कि कितना नाम का धन उनके पास इकट्ठा हो गया। हर बोहल बकश जमाया, हरि की बख्शिश हो गई, सतगुरु की कृपा हो गई, और वो जो उगा है, जमा है, वो बोहल इतना बड़ा ढेर लग गया जिसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की गई थी। बहुलता से आया है ये शब्द। किरसाणी जम्मी भाव कर, नाम के बीज की जो खेती है वो उन्हीं की जमी है, उन्हीं की उगी है, जिनके अंदर सतगुरु के प्रति भावना थी। जो अपना किया हुआ आप नहीं जानते, वो सब कुछ सतगुरु को समर्पित करके चलते रहे हैं। किरसाणी जम्मी भाव कर, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि सतगुरु की कृपा तो रही, परमात्मा की कृपा बनी, और वो जो फसल है वो इतनी ज़्यादा पैदा हुई है कि एक्सपेक्टेशन से बाहर। हर बोहल एक बहुत बड़ा ढेर लग गया, बकश जमाया, परमात्मा की बख्शिश से ऐसी फसल जमी है। किरसाणी जम्मी भाव कर, हर बोहल बकश जमाया, तिनका काड़ा अंदेशा सब लाहेन। अब जिनकी नाम के बीज जिन्होंने बोया और उसकी फसल ऐसी जमी कि हर बोहल बकश जमाया, ये स्थिति हो गई। तो तिनका काड़ा अंदेशा सब लाहेन। काढ़ा अंदेशा, काढ़ा चिंता काढ़ा, और अंदेशा अनिष्ट का अंदेशा जो करते रहते हैं, जाने अब क्या हो जाएगा, जो डरते रहते हैं जीवन में। तिनका काढ़ा अंदेशा सब लाहेन, परमात्मा उनका काढ़ा अंदेशा सब दूर कर देते हैं, उनके जीवन से उतार देते हैं। तिनका काढ़ा अंदेशा सब लाहेन, जिन्नी सतगुरु पुरख ध्याया। जो हमेशा अपने ध्यान में अपने सतगुरु के उपदेश को रखते हैं, जिन्नी सतगुरु पुरख ध्याया, जिन्होंने हमेशा अपने सतगुरु के उपदेश को अपने ध्यान में रखा, उनका सारी चिंता काढ़ा, उनके अनिष्ट के अंदेशे सब उनके मन से उतर जाते हैं, सब लाहेन लह जाते हैं, उतर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तिनका काढ़ा अंदेशा सब लाहेन, जिन्नी सतगुरु पुरख ध्याया, जिन्नी सतगुरु पुरख ध्याया, जन नानक नाम आराधया, आप तरया सब जगत तराया। गुरु रामदास जी कहते हैं कि जिन्होंने गुरुमुख होके नाम आराधा है, नाम की आराधना की है, जन नानक नाम आराधया, आप तरया, स्वयं तो भवसागर को तरते ही हैं, सब जगत तराया। जगत का जो भी प्राणी उनके संपर्क में आता है वो भी तर जाता है। जन नानक नाम आराधया, आप तरया, सब जगत तराया। तिनका काढ़ा अंदेशा सब लाहेयन, जिन्नी सतगुरु पुरख ध्याया, जन नानक नाम आराधया, आप तरया सब जगत तराया। पौड़ी सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लए जिस सतगुरु टिक्के। एक जो गुरुओं का इतिहास है
उसमें ये परंपरा रही है कि जो सबसे बड़े सेवक थे पूरे गुरु इतिहास में, दसों गुरुओं के टाइम में लगभग 200 वर्ष का समय रहा, जो गुरुओं का पीरियड रहा, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक। तो उसके दौरान जो सबसे बड़े सेवक माने जाते हैं उनको बाबा बुढ़ा जी कहा जाता है। उनका नाम बाबा बुढ़ा जी, और वो 125 वर्ष के होके उन्होंने शरीर छोड़ा। तो जब गुरु नानक देव जी ने गुरुगद्दी गुरु अंगद देव जी को दी, दूसरे गुरुदेव को दी, और उनके माथे पे टीका लगाया था बाबा बुढ़ा जी ने। और बाबा बुढ़ा जी गुरु अंगद देव जी से लेकर के छठे गुरुदेव गुरु हरगोविंद जी तक उन्होंने उनके माथे पे गुरुगद्दी का टीका लगाया। जब भी कोई गुरुदेव गुरुगद्दी पे आसीन होते थे तो उनके माथे पे जो टिक्का लगाने का काम था बाबा बुढ़ा जी करते थे। और जब बाबा बुढ़ा जी छठे गुरुदेव के बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा है तो उसके बाद आगे जो टिक्का लगाने का कार्य था, जो गुरुदेव होते थे वो जो नए गुरुदेव को गुरुगद्दी पे बिठाते थे उनके माथे पे टिक्का लगाते थे। और सच सच्चा शब्द वड्डा है सो लय जिस सतगुरु टिक्के। अब यहाँ स्थिति ये है कि ये जो टिक्का लगाने वाली बात है ये वो टिक्का नहीं है जो सतगुरु के माथे पे टिक्का लगा करता था। क्या केवल सतगुरु ही सो लय जिस सतगुरु टिक्के, क्या केवल वो ही परमात्मा को पा सकते हैं जो सबसे बड़े परमात्मा है, सच सच्चा शब्द वड्डा है सो लय जिस सतगुरु टिक्के? नहीं, ये टिक्का जो है सतगुरु की शिक्षा का टिक्का है, सतगुरु के उपदेश का टिक्का है। जिसने सतगुरु का उपदेश, सतगुरु की शिक्षा ग्रहण कर ली वो उस सबसे बड़े परमात्मा को पा लेता है। सच सच्चा शब्द वड्डा है सो लय जिस सतगुरु टिक्के, सो सतगुरु जिस सच ध्याएंदा। सच सच्चा सतगुरु इक्के, सतगुरु वो है जो सच ध्याएंदा, सच सच्चा सतगुरु इक्के। और जो परमात्मा और सतगुरु एक ही हो जाते हैं, क्योंकि जब सतगुरु हर क्षण ही परमात्मा को याद कर रहे हैं तो सतगुरु और परमात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता, वो एक ही हो जाते हैं। सो सतगुरु जे सच ध्याएंदा, सच सच्चा परमात्मा सतगुरु इक्के, सच सच्चा सतगुरु इक्के। सोई सतगुरु पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिक्के। जिन्होंने पांचों दूतों को, पांचों विकारों को जिन्होंने वश में कर लिया वही सतगुरु हैं। सोई सतगुरु पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिक्के, जे बिन सतगुरु सेवे आप गणाएंदे। जो सतगुरु की सेवा नहीं करते और अपने आप को जतलाते हैं कि मैं खुद ही सक्षम हूँ, मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। जे बिन सतगुरु सेवे आप गणाएंदे, तिन अंदर कूड़, उनके अंदर में झूठ है। फिट फिट मुंह फिक्के, ओए बोले किसे ना भावनी, मुंह काले सतगुरु ते चुक्के। जो इस मनुष्य जन्म में सतगुरु की शरण में जाने से चूक गए, सतगुरु ते चुक्के। ओए बोले किसे ना भावनी, उनका बोला हुआ किसी को नहीं भाता। मुंह काले, उनके चेहरे भी रूखे और भ्रष्ट होते हैं। उनके चेहरे पे परमात्मा के नाम की लाली नहीं देखी जाती, ना उनके चेहरे पे वो चमक ओज नहीं देखा जाता। ओए बोले किसे ना भावनी, मुंह काले सतगुरु ते चुक्के। श्लोक महला चौथा। हर प्रभ का सब खेत है, हर आप के साणी लाया। सारे प्राणियों को परमात्मा ने इस संसार रूपी खेत में नाम का बीज बोने का काम दे दिया है। ये किरसाणी, ये खेती का काम उन्हें दे दिया गया है। हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसाणी लाया। गुरमुख बखश जमाइयन, मनमुखी मूल गवाया। जो तो गुरमुख हैं वो इस कार्य में सफल हो जाते हैं। उनका बीजा हुआ नाम का जो बीज है वो जम जाता है, उग जाता है, और वो उनका मनुष्य जन्म मनमुखों का बेकार चला जाता है। मनमुखी मूल गवाया। सबको बीजे आपने भले नो। हर कोई नाम का बीज अपने भले के लिए बोता है। सबको बीजे आपने भले नो, हर भावे सो खेत जमाया। और नाम बीज पनपता उसी का है जो
जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। जो परमात्मा को भाता है कि इसका बोया हुआ बीज पनपे, वो ही बीज पनपता है। हर भावे सो खेत जमाया, वही खेती पनपती है। गुरसिक्खी हर अमृत बीजिया। गुरु के जो शिष्य हैं वो सतगुरु से प्रार्थना करके नाम का बीज बोते हैं, सतगुरु की कृपा लोचते हैं, सतगुरु की कृपा की उम्मीद रखते हैं और उस बीज को बोते हैं और सतगुरु के आश्रय बोते हैं। गुरसिक्खी हर अमृत बीजिया, हर अमृत नाम फल अमृत पाया। वो उस अमृत नाम का फल पा लेते हैं। वो उनके जीवन में वो नाम हर क्षण उनकी सांसों में चलता रहता है। गुरसिक्खी हर अमृत बीजिया, हर अमृत नाम फल अमृत पाया। जमचूहा किरस नित कुरकदा, हर करते मार कढ़ाया। मनमुखों का जो है जो नाम का बीज पनप रहा है उसे तो विषय विकार रूपी चूहे कुतर जाते हैं, और जो गुरमुखों का जो नाम का बीज पनपता है उसमें से इन विषय विकारों को परमात्मा आप ही मार के बाहर निकाल देते हैं। जैसा कि एक कबीरदास जी की रचना है कि गुर दिखलाई मोरी, जित मिरग परत है चोरी। सतगुरु ने मुझे बताया कि तुम्हारे हृदय में एक ऐसा छिद्र है जहाँ से ये मृग आ जाते हैं, और तुम्हारे हृदय में जो परमात्मा के नाम की फसल उगनी शुरू होती है उसको ये मृग आके चर जाते हैं, और ये मृग हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। गुर दिखलाई मोरी, जित मिरग पड़त हैं चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे। अब मैंने क्या किया कि सतगुरु का आदेश, सतगुरु ने जब आगाह किया तो मैंने ये मूंद लिए दरवाजे। उस मोरी के आगे जो दरवाजे खिड़कियां थी वो बंद कर लिए, बाजी अले अनहद बाजे। अब तो परमात्मा के नाम के एक रस बाजे बज रहे हैं। जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करते मार कढ़ाया। किरसाणी जम्मी भाव कर, हर बोहल बकश जमाया। जिनके अंदर भावना थी सतगुरु के उपदेश के प्रति, जिनके मन में श्रद्धा थी, उनकी जो नाम के बीज की जो खेती है, किरसाणी है, ये जमी है, उगी है। हर बोहल बकश जमाया, और जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था इतना नाम धन उनके पास इकट्ठा हुआ है। हर बोहल बकश जमाया, तिनका काड़ा अंदेशा सब लाहेयन। जिनके पास नाम धन इकट्ठा हो जाता है उनके जीवन से चिंता काड़े अंदेशे सब दूर हो जाते हैं। तिनका काढ़ा अंदेशा सब लाहेयन, जिन्हें सतगुरु पुरुष दे आया। जो सतगुरु पुरुष के उपदेश को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं, जो सतगुरु पुरुष के उपदेश को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं, उनके जीवन से सारे चिंता क्लेश और अंदेशे सब निकल जाते हैं। तिनका काड़ा अंदेशा सब लाहियन, जिन्हें सतगुरु पुरुष ध्याया। जन नानक नाम आराध्या, आप तरया सब जगत तराया। उन गुरुमुखों की ये स्थिति बनती है कि जन नानक नाम आराध्या, आप तरया सब जगत तराया। तिनका काड़ा अंदेशा सब लाहियन, जिन्हें सतगुरु पुरुष ध्याया। और जन नानक नाम आराध्या, आप तरया सब जगत तराया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।